क्षत्रियः पंचलक्षेण क्षत्रत्वम् अपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। क्रमिक मुक्ति की बात रोमहर्षण ऋषि प्रयागराज तीर्थ में बैठे हुए समस्त ऋषियों के सामने कर रहे हैं। कहते हैं मंत्र सिद्धिर जपात चैव, मंत्र की सिद्धि तभी होती है जब मंत्र को बार बार मन लगे चाहे न लगे, फिर भी मंत्र को जपना नहीं छोड़ता है तो बार बार अनक आलस मंत्र नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ निरंतर जप में लगा रहता है और जिसका जप कर रहे हैं उसमें मन लगे, इस उद्देश्य से उनकी चर्चा को सुनता है, साथ ही साथ उन्हीं का चिंतन बना रहे, यह भावना रखते हुए उनकी आरती उनकी पूजा उन्हीं की सेवा में आत्मसमर्पण कर रखा होता है। तो इस प्रकार से क्रमशः उसके चित्त की शुद्धि होते होते मंत्र भी सिद्ध होता है। पहले साधक की शुद्धि, बाद में मंत्र की सिद्धि। मंत्र सिद्धिर जपात चैव क्रमान मुक्तो भवेन् नरः, क्रम से मुक्त होता है उसी। ये तो क्षत्रिय की बात। और वैश्य के लिए भी यही क्रम है। वैश्य भी अपने वैश्यत्व को, मतलब तमोगुण और रजोगुण प्रधान, छोटी मात्रा में सत्वगुण है, इसलिए वह वैश्य शरीर प्राप्त किया है। तो उससे ऊपर उठना चाहता है तो पहले वैश्यत्व से मुक्ति पाने के लिए जप करना पड़ेगा, फिर क्षत्रियत्व को पाने के लिए जप करना पड़ेगा, फिर क्षत्रिय शरीर में भी यही करेगा, क्षत्रियता को समाप्त करे, फिर ब्राह्मणत्व को पाने के लिए उत्तरोत्तर क्रमशः पहली क्लास पास, दूसरी क्लास पास, ऐसे करते करते अंतिम क्लास तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्रम मुक्ति कहलाता है। मंत्र सिद्धिर्जपात चैव क्रमान मुक्तो भवेन् नरः वैश्यस्तु पंचलक्षेण वैश्यत्वम अपनेष्यति। वैश्य का स्वभाव, उसके रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों को मिटा करके और सत्व तक पहुंचने की यात्रा करनी है तो फिर 5 लाख जप पहले उसको अपने वैश्यत्व मिटाने के लिए करना पड़ेगा। इसके बाद फिर पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र क्षत्रिय उच्यते, 5 लाख बार जप करेगा तो वह उसके वैश्यत्व समाप्त होने के बाद वो क्षत्रिय भाव जो आया है, क्षत्रियत्व की प्राप्ति कर पा रहा है तो वह मंत्र क्षत्रिय कहलाएगा। इसके बाद फिर क्षत्रिय शरीर प्राप्त करेगा। क्षत्रिय शरीर प्राप्त करके फिर वो क्षत्रियत्व को हटाने के लिए 5 लाख मंत्र जप करेगा। क्षत्रियत्व से ऊपर उठेगा, ब्राह्मण के गुण उनमें आएंगे तो वह क्षत्रिय ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाएगा। उस शरीर के छूटने पर पुनः ब्राह्मण का शरीर, उसमें भी साधन संपन्न, इच्छा संपन्न ब्राह्मण का शरीर पाकर के फिर यत्न करेगा। ये क्रमशः मुक्ति शास्त्र वर्णन करते हैं। पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र क्षत्रिय उच्यते, पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वम अपनेष्यति। क्षत्रिय शरीर प्राप्त करके हो सकता है कि उसी शरीर में रह करके क्षत्रिय के गुण धर्मों को त्याग सकता है। इन सब का त्याग किए बिना ये काम नहीं बनेगा। अंत में मूल पुरुष के साथ में एक होना है तो फिर ब्राह्मण को भी अपने ब्राह्मणत्व को किनारे करना पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वम अपनेष्यति, पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र ब्राह्मण उच्यते। शूद्रश्चैव नमोन्तेन पंचविंशति लक्षतः। और शूद्र, ये तो वैश्य की बात कही, शूद्र जो चतुर्थ कहलाता है उसके लिए क्या है? शूद्रश्चैव नमोन्तेन पंचविंशति लक्षतः। कितने कृपालु हैं भगवान और संत जन। शूद्र को जहाँ पर शास्त्र जगह जगह पर द्वार बंद कर देता है कि यहाँ उसका अधिकार नहीं, यहाँ उसका अधिकार नहीं, लेकिन शिव पुराण, महाभारत, वेदव्यास जी जिन्होंने सूत जाति में उत्पन्न रोमहर्षण पर भी कृपा करके 18 पुराणों का अध्यापन करा करके और महापौराणिक बना दिया, और संपूर्ण वेद ज्ञान के रखने वाले ऋषि मुनि उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करके समस्त वेद शास्त्रों के सार को पुराणों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि वेदव्यास जी की कृपा जिन पर पड़ी है वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, भले वो 2 जातियों के खून से बने हुए रोमहर्षण सूत जाति के हों, लेकिन वेदव्यास जी की कृपा जिस पर हो जाए वो संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त करा सकते हैं, तो रोमहर्षण को भी ऋषि में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यह शिव महापुराण भी
करुणावतार भगवान शिव की कृपा है, इसलिए अधिकार देता है शूद्र को भी। नमोन्तेन पंचविंशति, नमोन्त मंत्र उसको प्राप्त होगा। नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः, शिवाय नमः मंत्र के अंत में नमः लगा करके पढ़ेगा और 25 लाख बार यदि वह जप करे तो आजकल जो धर्म परिवर्तन अथवा घर वापसी की चर्चा कर रहे हैं, ये प्रक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक उनकी शुद्धि नहीं हो सकती है। बिना जप तप के, बिना उसके प्रायश्चित कराए, बिना उसकी शुद्धि किए वो कैसे केवल बाहर के दिखाने मात्र से उसकी शुद्धि नहीं हो सकती, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। सर्प को चाहे कितना भी हम मधुर दुग्ध पिला दें, सर्प जहरीला जो सर्प है वो बिना जहर के कैसे हो सकता है। मूल से ही हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मूल मंत्र विप्रत्वमापद्य, यह भी पहले कहाँ गिरा पड़ा हुआ है। निम्न जिसको कहा जाता है गुणों के कारण, वस्तुतः भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है, पर उनमें विलंब है, क्योंकि जिसके पास में जैसा गुणधर्म है उसके अनुसार उनकी स्थिति है। साधना के क्रम में पात्रता को देख करके उनको साधना बताई जाती है। कल के प्रसंग में हमने निवेदन किया था कि कश्यप की पत्नी दिति है और कश्यप की पत्नी अदिति भी है, और ये दोनों सगी बहन हैं। 12 बहनें सगी कश्यप को ब्याही थी, तो सबके सब सगी बहन हैं, तो एक ही पिता के संतान हैं, एक ही माँ की संतान हैं, लेकिन इनके गुणधर्मों में फर्क है। दिति के गुणों में अंतर है और अदिति के स्वभाव में अंतर है। दिति से दैत्य पैदा होते हैं, धनु से दानव पैदा होते हैं, अदिति से आदित्य देवता पैदा होते हैं। इसलिए जब ये संतान की प्रार्थना करते हैं तो जहाँ कश्यप ऋषि अपने पत्नी अदिति को 12 महीने का पयोव्रत बताते हैं, तुम 12 महीने का पयोव्रत करो, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक, और त्रयोदशी को उद्यापन करो, दूध पी करके भगवान की आराधना करो, पुत्र के रूप में उन्हें पाने की प्रार्थना करो। अदिति ने वैसा किया, केवल 12 दिन की साधना उनकी सफल हो गई और भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दे करके वामन रूप में अवतीर्ण हुए। वहीं दिति को जब भगवान कश्यप पुत्र प्राप्ति के उपाय बताते हैं तो 12 दिन की आराधना उपासना नहीं बताते, बल्कि 12 महीने की आराधना उपासना बताते हैं, अर्थात 1 साल की। और 1 साल की आराधना जब वो करेंगे तब दिति, क्योंकि उसकी मांग ही बड़ी विचित्र थी, उन्होंने कहा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हमको चाहिए। तो पहले से ही इतना जो दुर्गुण भरा पड़ा हुआ है कि किसी को मारने के लिए पुत्र की प्राप्ति है, तो फिर इंद्र को जीतने वाला पुत्र प्राप्ति चाहिए। तो इंद्र के पद को पाने की योग्यता जिस पुत्र में हो सकता है, ऐसा पुत्र पाना है तो फिर खेत पवित्र उतना ही होना चाहिए, बुद्धि उतनी ही शुद्ध, खून उतना ही शुद्ध, और तन और मन उतना ही शुद्ध होना चाहिए। इसलिए दिति के इस दूसरे को मारने की जो बुद्धि है, तमोगुणी बुद्धि, इस तमोगुणी बुद्धि को हटाने के लिए 12 दिन में हट नहीं पाएगा, 12 महीने में हटेगा। यह कश्यप को ज्ञात है, इसलिए 1 साल का माने 12 महीने का पुंसवन व्रत बताया, और उस व्रत के परिणाम रूप में फिर वह 49 मूर्तों की उत्पत्ति हुई, जो भगवान की कृपा से वो दिति के पुत्र होते हुए भी दैत्य तो नहीं बने, लेकिन दैत्य विरोधी देवता बन गए, इंद्र के पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो पात्र यदि है नहीं और हम चाहता है कि हमको वो वस्तु मिल जाए जो दुर्लभ है, बड़े लोगों को मिल सकती है, उसको पाना चाहते हैं, बोना हाथ है, पाना चाहता है 15 फीट ऊपर में लगे हुए आम को, कैसे हो सकता है, उतनी लंबाई चाहिए शरीर की। ढूंढते हैं गुरुजनों को टीवी में, प्रसिद्ध गुरु कौन है, जिनके कितने भक्त हैं, कितने वैभव हैं। इस वैभव को देखकर, उनकी प्रसिद्धि को देखकर, भक्तों को देखकर अपने नाम रोशन कराने के उद्देश्य से नाता रिश्ता जोड़ते हैं। ये शिष्य नहीं है और न इनको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। गुरु कोई टीवी में मिलने वाले नहीं, वो साधना, त्याग, वैराग्य और साथ ही साथ आध्यात्मिक संपदा से संयुक्त हो, वो महापुरुष ही कर सकते हैं। इसलिए ये साधक की
योग्यता कितनी है, उस योग्यता के अनुसार गुरुदेव पहचान करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष उनकी शुद्धि का उपाय बताते हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनके शरीरों में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, लेकिन मात्रा में भेद है, कर्म में भेद है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण पहले के वैसे हैं, किसी में तमोगुण की बहुलता है, किसी में रजोगुण की बहुलता है, किसी में सत्वगुण की बहुलता है, किसी में सत्वगुण कम है, रजोगुण ज़्यादा है, तमोगुण कम है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, रजोगुण कम है, सत्वगुण बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो इन सब के ये 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में से मनुष्य के शरीर भी तो वैसे हैं। मनुष्य के शरीर यद्यपि देखने में एक, खाना पीना में एक, सोना आदि में सब एक, लेकिन सुख में अंतर है। जहाँ एक अंगूठे के चिन्ह में इतना फर्क है कि पूरे विश्व के जितने न जाने कितने अरबों की जनसंख्या में एक व्यक्ति का अंगूठा, उसकी रेखाएं जैसी हैं, वैसी रेखा दूसरे की नहीं हो सकती, इतनी विलक्षणता। तो फिर हमारा खून, हमारा स्वभाव, हमारी बोली, हमारे लक्ष्य, हमारे मंतव्य, हमारी कामनाएं, बुराइयां, इन सब में भी भेद है। अतः हमारी योग्यता भी भगवत प्राप्ति की भिन्न भिन्न है। इस भिन्नता को एक अंदाज लगा करके गुरुजन रास्ते पर लगाते हैं। तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इन सबको यदि शिवत्व की प्राप्ति करनी है तो हम सबको यह तर्क से सोचना होगा कि किसी व्यक्ति को साधना में अधिक साधना क्यों बताई जा रही है। जहाँ पर 5 लाख ब्राह्मण को बताया, क्षत्रिय को बताया 10 लाख, और जहाँ वैश्य को बताया 15 लाख, वहीं शूद्र को 25 लाख शिव मंत्र जपने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके गुणधर्मों में और क्रिया में भेद है। इसलिए उसकी शुद्धि उतने लाख मंत्र जप करने पर ही हो पाएगी, तब जाकर के वो इन जातिगत पाश से ऊपर उठ पाएगा। बड़ा मुश्किल है, जाति से उठना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि चाहे आज विश्व के जितने जगत गुरु शंकराचार्य देखें, चाहे कोई भी आचार्य देखें, ये जाति में इतने बंधे पड़े मिलेंगे तो जाति से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। और जब तक जाति से ऊपर उठ नहीं पाएगा तब तक जाति विहीन परमात्मा का दर्शन या उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। योग्यता वो है जब आप सारे कुंठाओं को, जाति की कुंठा, भाषा की कुंठा, प्रदेश की कुंठा, ये अपना है, ये पराया है, वो उस पार्टी के हैं, ये इस पार्टी के हैं, ये उस परिवार के हैं, ये उस परिवार के हैं, ये पराये हैं, ये अपने हैं, इस प्रकार की जो द्वैत भावना है, ये सब सीमाएं, ये सीमाकरण, यही कुंठाएं, इन कुंठाओं से उठा हुआ व्यक्ति ही वैकुंठ की प्राप्ति कर पा सकता है, विकुंठावस्था को पहुंचना। तो यह ब्राह्मण को 5 लाख बताया मंत्र, और यहाँ उस क्रम में क्षत्रिय को भी बताया, वैश्य को भी बताया, लेकिन इन सब के जप की संख्या अलग अलग है। ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व से ऊपर उठने के लिए 5 लाख मंत्र हैं, तो फिर क्षत्रिय को क्षत्रियत्व से ऊपर उठने के लिए कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मुझे ये केवल क्षत्रिय शरीर में पैदा होने का अवसर आया, लोगों ने हमको क्षत्रिय कह दिया, बस हमने उसको स्वीकार कर लिया, मेरी कोई जाति नहीं है। शरीर की जाति हो सकती है क्षत्रिय, पर मेरी कोई जाति नहीं। इस बात को समझने के लिए 5 लाख मंत्र, शिव मंत्र की चाहिए। इससे ऊपर उठेगा तो मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ये भावना आएगी। इसके बाद फिर ब्राह्मणत्व के गुणधर्म हम में आए, उस ब्राह्मण के गुणधर्म जो परमात्मा को पाया हुआ है, वैसा गुणधर्म हम में भी आ जाए। इसलिए पुनः 5 लाख मंत्र जपना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्षत्रियत्व को हटा करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेगा। लेकिन वहाँ भी आकर के मैं ब्राह्मण हूँ, वहाँ पर ही यदि टिक गया तो भी रिटर्न का रास्ता है, निवृत्ति नहीं होगी, फिर से संसार में पतन होगा, क्योंकि जाति की गांठ अभी खुली नहीं है। तो इसलिए वहाँ भी जप करके आगे बढ़ना पड़ता है। शूद्र की बात यहाँ चल रही थी, और शूद्रश्चैव नमोन्तेन 25 लक्षता, 25 लाख
शिवाय नमः इस मंत्र को किसी कृपालु दयालु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के स्वामी रामानंद जी जैसे महापुरुषों के चरण पड़ जाए जिनको, ऐसे जुलाहा भी तर जाते हैं, ऐसे रैदास भी तर जाते हैं, क्योंकि आचार्य का मानना है कि सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिणः, जीव मात्र भगवान के प्रपन्न होने का अधिकारी है। जातिवाद बिल्कुल किनारे करके रखा है। तो गुरु की कृपा हो जाए, कोई दयालु कृपा करके उनको उठाने के लिए सारा भार अपने ऊपर लेकर के, सारे दोष अपने ऊपर लेकर, शास्त्रीय नियमों को किनारे करते हुए करुणा, महापुरुष की करुणा बड़ी है, शास्त्र से भी ऊपर है। वो कृपा करके जिसको अपना लेते हैं तो वह जगत में वंदनीय हो जाता है। यमासतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, गुरु वो हैं शिव की भांति। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं उस गुरु की शरण लेता हूँ जो गुरु साक्षात शिव की तरह, शिव की तरह मतलब शिव की कौन सी समानता है इसमें? बोधमय शिव हैं, ज्ञान रूप शिव हैं, वैसे ही गुरुदेव ही बोधमय हैं, ज्ञानात्मक गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, और उन शंकर की विशेषता क्या है जो विशेषता गुरु में दिखाई दे रही है? शंकर की विशेषता यह है कि वो दूज का चंद्रमा कितना टेढ़ा है। पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके सब लोग प्रसन्न होते हैं, चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, पर चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उसको भी भगवान शिव ने अपने माथे पर चढ़ा रखा है। जिसको सिर में चढ़ा रखा है बड़े देव ने, उसको सारे लोग वंदन करते हैं, दूज के चंद्रमा को नमस्कार करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यमाश्रुतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। देवों में देव महादेव जिन टेढ़े चंद्रमा को अपने माथे में धारण कर लिया है, उस टेढ़े चंद्रमा को भी दूज के चंद्रमा का दर्शन करते हैं और उनको भी वंदन करते हैं। उसी प्रकार से दुनिया का कोई कितना भी बिगड़ा हुआ इंसान हो, कितना बड़ा भी पापी हो, महापापी भी क्यों न हो, जिस पर सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ गई हो, तो वह भी दुनिया के नमस्कार का पात्र बन जाता है। गुरुदेव की कृपा है तो गुरुदेव चाहें, भगवान जब चाहते हैं तभी गुरुदेव के अंदर में तीव्रतर इच्छा होती है उसको तारने की। इसलिए भगवत इच्छा और गुरु इच्छा ये दो भिन्न इच्छाएं नहीं हैं। ईश्वर इच्छा ही गुरु इच्छा के रूप में प्रकट होती है और उस शिष्य पर प्रकट होती है जिस शिष्य को वह तारना चाहते हैं। तो कहते हैं, मंत्र वित्वम आपद्य मंत्र विप्रत्वमापद्य पश्चात शुद्धो भवे द्विजः। शूद्र गुरुदेव के माध्यम से ये नमोन्त शिवाय नमः मंत्र को प्राप्त करके जपता है, तब जप करने पर उसका शूद्रत्व अहंकार, मैं शूद्र हूँ, मैं नीच हूँ, इस प्रकार के सामाजिक कुरीति, सामाजिक बुरे भाव ने जो जड़ कर रखा है, उससे वो ऊपर उठ पाएगा और इसके बाद फिर वैश्यत्व को प्राप्त करेगा, फिर क्षत्रियत्व को प्राप्त करेगा, फिर ब्राह्मणत्व की स्थिति में पहुँचेगा। ये क्रमशः वहाँ तक पहुँचने के लिए ये उसको अधिक समय भी लगेगा और अधिक जप की भी आवश्यकता है। तो जितना बड़ा रोग उतनी ही बड़ी दवाई दी जाती है और जितना बड़ा वीआईपी बीमार पेशेंट होता है उसके उतने ही वीआईपी खर्च भी लगता है, समय भी लगता है। वैसे ही यह भी है, मंत्र विप्रत्वम, अंत में यह मंत्र के माध्यम, मंत्र जप के माध्यम से ही मंत्र के कारण मंत्र ब्राह्मणत्व या मंत्र विप्रत्व को प्राप्त करेगा। मंत्र जप के कारण ये ब्राह्मण के गुण धर्म वाला होगा। पश्चात शुद्धो भवेत द्विजः, ये द्विजत्व प्राप्त करके मतलब 2 बार जन्म। अभी तो यज्ञोपवीत संस्कार का भी अनर्ह है शास्त्र के अनुसार। क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण इन तीनों के संस्कार होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री मंत्र की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पहुँचेगा।
दोबारा जन्म लेने का अधिकार प्राप्त हो, इसके बाद फिर ब्राह्मणत्व की प्राप्ति, द्विजत्व की प्राप्ति, विप्रत्व की प्राप्ति, इसके बाद फिर वो प्रयास करेगा। तो नारी वाथ नरो वाथ ब्राह्मणो वान्य एव वा, उस स्थिति में पहुंचने के लिए चाहे कोई नारी हो, चाहे नर हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, अगर वो जप करता है तो जप करने पर वो उसका भी कल्याण होगा, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो या अन्य कोई है। जैसे यहाँ शूद्र को ही बात कह दिया, इन सब के लिए कह दिया नमोन्तं वा नमः पूर्वम आतुरः सर्वदा जपेत। नारी के लिए भी यहाँ पर विकल्प है और मंत्रों में भेद है। नमः शिवाय कौन जप सकता है और शिवाय नमः कौन जप सकता है, ओम नमः शिवाय कौन जप सकता है, किसको फलित होगा कौन सा मंत्र, किसको सिद्धि होगी किस मंत्र के जपने से। नमोन्तं वा नमः पूर्वम, किसी को नमः अंत में लगा हुआ मंत्र दिया जाएगा, किसी को नमः पूर्वम दिया जाएगा। आतुरः सर्वदा जपेत, लेकिन कामना पूर्ति के लिए जो आतुर है, माने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तो उनको तीव्रता लगन के साथ में ध्येय को प्राप्त करने के लिए जपना चाहिए।